अस्सलामुअलैकुम जी, क्या हाल चाल है यूट्यूब फैमिली। मैं ठीक हूँ, उम्मीद करती हूँ आप लोग भी ठीक ठाक होंगे, बहुत खुश होंगे, मज़े में होंगे। गर्मियाँ आ गई हैं, गर्मी इंजॉय कर रहे होंगे। गर्मी वैसे कौन इंजॉय करता है, खैर आहिस्ता आहिस्ता यूज़ टू हो जाएंगे। अभी तो हम लोग सर्दियों से निकले हैं ना, तो इंजॉय करने ही कह सकते हैं। अच्छा, यहाँ फिर से मैं चंपी टाइम कर रही हूँ अपने बेटे का। अच्छा, ये जो मैं ऑयल लाई थी, मैंने बताया था मैं गाँव से लाई हूँ, और ये बहुत मज़े का ऑयल है। अच्छा, यही ऑयल ना मैंने ना 2-3 इंस्टाग्राम पेजेस पे देखे थे, इतने महंगे महंगे सेल हो रहे थे। इवन मैंने खुद भी लिया था एक, मैं पेज मेंशन नहीं करूँगी। ऑयल अच्छा था, बट ना ये था कि ऑयल इतना एक्सपेंसिव लेना मुझे लगता है बेवकूफ़ी होती है। तो वो ऑयल लिया था मैंने 3 समथिंग, मतलब 6000 में लिया था। वो था कि 1 लीटर में, हाफ़ लीटर में लोगे तो 3000 का था। खैर मैंने 3000 का लिया। उसके बाद अब जब मैंने ऑयल देखा, इंस्टा पे ही देखा, वो भी 4000 समथिंग की रेंज में है। तो मुझे लगता है इतना महंगा ऑयल होता नहीं है, ना ही होना चाहिए। तो बस यहाँ मैंने बेबी ऑयल लगाया था, उससे अपने बेटे का मसाज किया था। और ये दूसरे वाला ऑयल है जो मैं गांव से लाई थी, मैंने आप लोगों को बताया था, ये मैंने सर में लगाया था। अच्छा, ये ऑयल, इसका बताने का मकसद ये है कि ये बड़ा प्योर सा ऑयल है और बड़ा लाइट वेट है। जब मैं अपने बालों में लगाती हूँ तो बड़े सिल्की और शाइनी हो जाते हैं। हालांकि मेरे बाल आजकल बड़े झाड़ू झाड़ू हुए थे। आज पे वीकेंड था तो काम भी ढेर सारे थे मुझे। यहाँ पे पहले कपड़े धोने थे, बच्चों को नहलाना था, तो साथ साथ कपड़े भी धुल रहे थे, साथ साथ किचन को भी देख रही थी, सफाई भी हो रही थी। एक बार फिर से हाउस हेल्प ने छुट्टी कर ली थी, तो सारा काम फिर से मुझ पे आ गया था। मतलब आज मैंने सफाई भी करनी थी, कपड़े भी धोने थे, और बच्चों को भी रेडी करना था, बाहर भी जाना था। तो बस इन सब कामों में जल्दी जल्दी मैंने कहा काम ख़त्म करते हैं और बाहर जाते हैं, क्योंकि आज वीकेंड था तो हम लोग मोस्टली वीकेंड पे बाहर जाते हैं। मेरा ये था कि जल्दी जल्दी मैं काम ख़त्म कर लूँ ताकि हम लोग जल्दी टाइम से बाहर चल जाएं। तो ये था कि कल मैंने कपड़े धोने थे, लेकिन लाइट की वजह से मैं कपड़े नहीं धो सकी थी। तो अक्सर ऐसा होता है कि हम लोग ना चीज़ें प्लान करके रखते हैं, बट जब हमारी जो भी चीज़ें होती हैं, काम होते हैं, उस प्लान के अकॉर्डिंग नहीं होते तो हम लोगों को मुश्किल होती है। लेकिन नहीं, इंसान को ना हर हालात के लिए तैयार रहना चाहिए, हर हालात में आप लोगों को एडजस्ट कर लेना चाहिए। तो बस उसके बाद मैंने बच्चों को नहलाया, दोनों बेटों को रेडी किया, और आज मेरा छोटा बेटा बहुत क्रैंकी हुआ था। अच्छा, ये इन सारे कामों में आपको लग रहा है कि जल्दी जल्दी काम हो रहे हैं, काम जल्दी जल्दी हो रहे थे, और इस टाइम मैं इतनी मेंटली एग्जॉस्ट हो चुकी थी, ये काम करो वो काम करो। मतलब एक दिन पे हम लोगों को काम नहीं छोड़ने चाहिए। ये है कि एक दिन एक काम कर लो, दूसरे दिन दूसरे काम कर लो, इंसान को इतना नहीं थकाना चाहिए। लेकिन मैंने कहा चलो आज सारे एक काम ख़त्म करती हूँ और फिर मज़े से, मतलब इन वीकेंड इंजॉय करूँगी ना। लेकिन इस चक्कर में बहुत ज़्यादा थक गई थी ना आपकी बहन। तो बस बच्चों को रेडी किया, उसके बाद बेटे को कुरान पाक पढ़ने के लिए भेजा। मैंने कहा चलो शाम को जाएंगे, क्योंकि अभी तो धूप पे बाहर जाना है ना शाम में, तो फिर आप कुरान पाक पढ़ के आओ। तो बस यहाँ मैं कुरान पाक पढ़ने जा रहा था। चलो, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। बच्चों से फ्री होने के बाद मैं खुद रेडी हुई। अच्छा, ये मैंने ना चिकन कारी वाला कुर्ता पहना था। चिकन कारी मुल्तान और भावलपुर की ना फेमस है। जो लोग मुल्तान या भावलपुर से होंगे उनको ज़्यादा पता होगा कि वहाँ कितनी अच्छी चिकन कारी होती है। यहाँ लोग वैसे मतलब होती है और जगहों पे, लेकिन वहाँ पे बनती है तो वहाँ की ज़्यादा फेमस होती है। तो बस ये बड़ा ही समरी सा फैब्रिक था इसका ना, बहुत बारीक सा, मुझे बहुत अच्छा लगा था फैब्रिक। तो इसके साथ मैंने दुपट्टा मैच कर लिया था चुनरी वाला, ये मेरे पास ऐसे पड़ा हुआ था, तो बस मैंने कहा चलो ले लेती हूँ। लेकिन जब मैंने ये लिया तो बहुत सूट कर रहा था। तो ये है मेरी आज की लुक। अच्छा, कल जितनी तेज़ और तूफ़ानी बारिश हुई थी, मुझे लगा था 1-2 दिन मौसम ऐसा ही रहेगा, लेकिन आज फिर से वैसे ही ज़्यादा वाली गर्मी थी इतनी कि मैंने कहा जल्दी जल्दी फ्रेश होती हूँ, आज कुछ ना लाइट सा पहनती हूँ। तो बस फिर मैंने ये सूट पहना था। मुझे ये समझ आया कि समर के लिहाज से और गर्मी के लिहाज से तो ये सूट परफेक्ट था, और मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा था ये सूट। इसका ना मुझे कलर कम्बिनेशन बहुत अच्छा लग रहा था, कपड़ा बहुत अच्छा लग रहा था, तो इसकी कढ़ाई भी बड़ी अच्छी थी। मैंने कहा आपको लोगों को रूम से बाहर निकल के रोशनी में दिखाती हूँ। और जूता मैंने चेंज नहीं किया था। बड़ा बेटा कुरान पाक पढ़ के आ गया था, छोटा बेटा भी उठ गया था, और बच्चों के मसले कभी ख़त्म नहीं होते, कभी कुछ हो जाता है इनको, कभी कुछ हो जाता है। तो बस फिर मैंने नमाज़ पढ़ी। यहाँ असर का टाइम हो गया था, मैं नमाज़ पढ़ रही थी। तो मैंने कहा आप लोगों को भी नमाज़ रिमाइंडर दे दूँ, क्योंकि नमाज़ नहीं भूलनी, आप लोगों ने नमाज़ कभी मिस नहीं करनी किसी भी हालत में, तो नमाज़ ज़रूर पढ़नी है। बस ये नमाज रिमाइंडर अच्छा ये होता है कि ना, नमाज मैं यहाँ पढ़ के दिखाती हूँ कि आप लोगों को शो ऑफ़ करने के लिए नहीं होता। मैं फिर से एक बार बता रही हूँ, जिन लोगों को लगता है शो ऑफ़ करने के लिए, तो ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। देखिए, अगर हम लोग कोई चीज़ देखते हैं किसी टीवी पे, किसी मोबाइल में, या कहीं भी वीडियो में कोई चीज़ देखते हैं, तो हम लोग उस पर करते हैं कि हम लोगों ने करना है। तो मेरा ये होता है कि चलो मैं किसी नमाज़ पढ़ूंगी तो कोई ना मुझे देख के कोई ना कोई नमाज़ पढ़ेगा। अगर आप लोगों में से 100 बंदों में से एक बंदा भी नमाज़ पढ़ेगा तो मेरे लिए एक सवाब का काम है। आप लोग मेरे लिए एक फैमिली की तरह हो, बल्कि फैमिली की तरह नहीं, फैमिली हो, यूट्यूब फैमिली हो एक अलग से। ये मेरे लिए एक प्लेस है जहाँ ना मैं अपने दिल की हर बात करती हूँ। अच्छा, दिल की हर बात ऐसे कि ये मेरे लिए पर्सनल ऐसी स्पेस है जहाँ मैं फ्री होती हूँ, तो सारी बातें डिस्कस करती हूँ, अपने सारे दिन की रूटीन शेयर करती हूँ। तो जब मैं आप लोगों के साथ ड्रामा प्रमोट कर सकती हूँ, आप लोगों के साथ ड्रामा डिस्कस कर सकती हूँ, दूसरी बातें डिस्कस कर सकती हूँ, ये काम करना चाहिए, यहाँ शॉपिंग करो, ये वो,
तो फिर मैं नमाज़, कुरान पाक ऐसी चीज़ें क्यों नहीं प्रमोट कर सकती? आप लोगों के साथ ऐसी बातें क्यों नहीं डिस्कस कर सकती? लोगों को ऐसा क्यों लगता है कि मैं शो ऑफ़ कर रही हूँ? ये ऐसा कुछ भी शो ऑफ़ नहीं है। मैं अगर कुछ अच्छा काम कर रही हूँ तो मुझे आप लोगों को भी अच्छा काम दिखाना चाहिए कि देखो मैं अच्छा काम कर रही हूँ, आप लोग भी अच्छा काम करो। अगर आप लोगों में से कोई एक बंदा भी अच्छा काम करेगा, मेरे लिए यही बात सही है। तो आप लोग इसको पॉजिटिव वे में लिया करें, नेगेटिव वे में ना लिया करें। हम लोगों की ज़िंदगी में ना कोई टेंशन होती हैं। अच्छा, जो लोग मेरे घर में बैठ के ऐसे व्लॉग देख रहे होंगे, मेरी बहनें, मेरे भाई, तो उनकी ज़िंदगी में ना कोई मसला चल रहा होगा, वो कोई ना कोई जंग लड़ रहे होंगे अपनी तरफ से। तो कोशिश यही किया करें किसी के लिए खुशी का बायस बने। एक और बात जो मेरे साथ भी हुई, मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगी। अपने इर्द गिर्द अपने फ्रेंड्स, फैमिली, बहन भाइयों को देखा करें, भाइयों को भी इवन। ज़रूरी नहीं है कि मर्द को फ़ील नहीं होता, मर्द को टेंशन नहीं होती, उसको भी होती है। तो कोई अगर आपको कॉल नहीं कर रहा, आप खुद उसको कॉल करो, खुद उसको मैसेज कर लो, हाल चाल पूछो। लोग बात करना चाहते हैं लेकिन वो हिचकिचा रहे होते हैं कि हम लोग इनसे कैसे बात करें, वो मतलब क्या सोचेंगे। किसी को भी ना एक बात से जज ना किया करें, पहली बात तो ये। क्या पता वो उसका पर्सपेक्टिव और हो, उसकी कहानी और हो, हम लोग कुछ और सोच रहे हो। तो ऐसा बिल्कुल ना सोचा करें। लोगों के साथ बातें किया करें, डिस्कस किया करें। लोगों की इस तरह टेंशन्स कम होती हैं। तो बस यही है, पॉजिटिविटी फैलाएं दुनिया में। तो जी फाइनली हम लोग बाहर आ गए थे यहाँ शाम के टाइम। अच्छा, ये शाम का टाइम था लेकिन गर्मी अभी भी ख़त्म नहीं हुई थी। लेकिन जैसे पार्क पहुँचे तो मौसम कुछ अच्छा हो गया था, मतलब हवा चलना स्टार्ट हो गई थी। ये 8:30 बजे का टाइम था, तो ठंडी हवा चल रही थी, मतलब मौसम ये था कि अब बारिश हो सकती है। तो बेटे को पहले तो राइड्स लेनी थी। मैंने कहा इसको पहले मैकडोनल्ड्स लेके जाते हैं। फिर मैंने कहा नहीं, मैकडोनल्ड्स में एक लिमिटेड राइड्स हो जाएंगी, तो इसको ज़रा पार्क लेके जाते हैं, ज़रा घूमेगा फिरेगा, तो ज़रा खुली हवा होगी ना, उसमें इंजॉय करेगा। फिर हम लोगों ने प्लान किया कि जॉयलैंड जाते हैं। लेकिन जॉयलैंड ना अच्छा है, लेकिन वो थोड़े बड़े बच्चों के लिए, ये बहुत छोटा है तो अभी इतने झूले ले नहीं सकता, बस ये छोटी छोटी राइड्स ले लेता है। तो फिर हमने डिसाइड किया कि इस पार्क चलते हैं। इस पार्क में ना हम लोग 2-3 बार पहले भी अपने बेटे को लेके आए हैं, तो इसी की एज के सारे झूले हैं, तो बस ये इंजॉय करता है यहाँ आगे ना। तो ज़्यादा मतलब डेंजरस वाले नहीं हैं, यहाँ स्लाइड्स वगैरह हैं और ना डक्स वगैरह हैं जो मतलब घूमती हैं, तो यहाँ ना सेफ़ है मतलब इसके लिए। तो बस यहाँ ये झूले ले रहा था, मैं सामने बैठी देख रही थी क्योंकि मैं थक गई थी खड़ी होकर। मैंने कहा चलिए झूला लेते रहेगा, मैं ज़रा एंजॉय करती रहूँगी यहाँ बैठ के। अच्छा, इस पार्क की ना एक और अच्छी बात भी आपको बताऊँ। ये पार्क ना पार्क का पार्क है, ज़ू है, और मतलब यहाँ रेस्टोरेंट्स भी हैं। तो यहाँ पे ना हर चीज़ें आपको मिल जाती हैं। मतलब आप लोग यहाँ पे इन लोगों ने मोर वगैरह रखे हुए हैं और 2-3 और जानवर रखे हैं। मतलब बच्चे उनको भी देख के खुश हो जाते हैं। अगर आपको भूख लगे खाना भी खा सकते हो आप लोग, तो बच्चे राइड्स भी ले सकते हैं। अच्छा जी, सामने झूला घूम रहा था सर्कल वाला, मैं इसको देख के सोच रही थी कि मतलब लोग इसमें कैसे बैठते हैं कि मतलब डब्बे में आप बैठ जाओ, वो डब्बा बंद कर दें और डब्बा ऐसे घूमता रहे। तो चक्कर नहीं आते हुए? क्या आप लोगों में से किसी ने ये झूला लिया है तो बताइएगा मुझे आप लोगों का कैसा एक्सपीरियंस रहा है, क्योंकि मैं झूले नहीं ले सकती, मुझे ना चक्कर आना स्टार्ट हो जाते हैं। मतलब बचपन से ही मैं झूले नहीं लेती थी, तो आज मेरा दिल था मैं झूले लूँगी अपने बेटे के साथ। मतलब बच्चों के साथ बच्चा बन के एंजॉय करना चाहिए। लेकिन ये वैसे झूले नहीं थे कि जो मैं अपने बेटे के साथ ले सकती। जो मतलब मैं झूले ले सकती थी वो मेरा बेटा अभी छोटा था, वो नहीं ले सकता था। और जो बहुत छोटा है डक वाले झूले, तो वहाँ मैं बैठ नहीं सकती थी। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, थोड़ा बड़ा हो जाएगा तो मैं वेट कर लेती हूँ, फिर इसके साथ झूले ले लूँगी। लेकिन एक ऐसी राइड थी जो मुझसे रहा नहीं गया। मैंने कहा ये तो मैं ज़रूर ही लूँगी। अच्छा, इन लोगों ने ना ऊपर दरख्तों के दरमियान ना पटड़ी बनाई हुई है। अच्छा, उसके ऊपर ना ट्रेन चलती है। तो इसमें ना साइड में मैंने बड़े बेटे को बिठाया, दरमियान में छोटे बेटे को बिठाया और फिर खुद बैठी। लेकिन मतलब छोटे बच्चों को बिठाते नहीं है। मैंने फिर ना उसको बिठाया और साथ पकड़ के बैठी। वीडियो बनाना चाह रही थी मैं, जो मैं बनाना चाह रही थी वो मुझसे बनी नहीं, क्योंकि ना एक तो जल्दी जल्दी ये चल रही थी, दूसरा मैं ना उसको फ्लैश ऑन कर रही थी क्योंकि अंधेरा था, फ्लैश ऑन हो नहीं रही थी। तो बस फिर मुझे थोड़ी सी बनी, मैंने कहा आप लोगों को दिखा दूँ जो थोड़ी सी बनी है। तो इसके बाद जी हम लोग आए, मेरे बेटे को कार वाली राइड लेनी थी। ये कार इसको बड़ी पसंद आ गई थी, रिमोट कंट्रोल वाली। अच्छा, कार वाली राइड लेकर ना जैसे हम लोग थोड़ा आगे, ये चाँद माशाल्लाह इतना प्यारा लग रहा था। ये वीडियो में इतना अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन ऐसे लग रहा था 14वीं का चाँद हो, और मैं कैप्चर करना चाह रही थी, लेकिन जैसे मैं चाह रही थी वैसे मुझसे हुआ नहीं। पहले मैंने फ्लैश लाइट ऑन की तो उसमें अच्छा नहीं आया, फिर मैंने फ्लैश लाइट ऑफ़ की तो भी अच्छा नहीं आया, फिर मैंने इसको जूम आउट किया, जूम आउट करके अच्छा नहीं आया, जूम इन करी थी तो वैसे हुआ नहीं जैसे मैं चाह रही थी। इन शॉर्ट आप लोग अंडरस्टैंड कर सकते हो ना। अभी आप लोगों की बहन की फ़ोटोग्राफी स्किल्स भी अच्छी नहीं है और एडिटिंग स्किल्स भी अच्छी नहीं है। ये तो बस आप लोगों की सपोर्ट की वजह से मैं वीडियोस बना लेती हूँ। अच्छा, आप लोग मुझे एक बात हो, आप लोग मुझे कमेंट्स सेक्शन में क्यों नहीं बताते हो कि मेरी वीडियोस कैसी लग रही हैं आपको, या कोई भी आप लोग मुझसे इंटरेक्शन करना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में बताया करो ना ज़रूर, ताकि मुझे पता चले कि मैं कैसी वीडियोज़ बना रही हूँ, आप लोगों को कैसा कंटेंट पसंद है, ताकि मैं उसी के अकॉर्डिंग फिर से मतलब वीडियोस बनाऊं। तो आप लोग रिस्पॉन्ड किया करो, इस तरह आप लोगों के साथ भी मेरा इंटरेक्शन बनेगा। आप लोग मेरी यूट्यूब फैमिली हो और मुझे भी थोड़ा सा कॉन्फिडेंस मिलेगा। और इसके बाद मैंने कहा चलो थोड़ी सी ना वॉक करके अपने मतलब जूते शूते दिखा लूँ। यहाँ मैं बेटे को उठा के जा रही थी, बड़ा ही रो रहा था।
बेटे ने भी राइड्स ले ली थी, खुश हो गया था, हम लोग भी थक गए थे। अब यही था कि कुछ खाते हैं फिर घर जाते हैं। तो अब डिसाइड कर रहे थे क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए। तो मेरा था कि ना मतलब मैं कुछ शवारमा प्लेटर टाइप सा खाऊं, लेकिन बेटे को था मुझे बर्गर खाना है, बाहर आके जिंगर खाना है, फ्राइज़ खाने हैं या जैसे विंग्स वगैरह ना। तो बच्चों के तो बस ये जिंगर फ्राइज़ बर्गर इनके लिए अच्छा होता है। तो फिर मैंने कहा अब क्या खाना चाहिए क्या खाना चाहिए। कहता मुझे ना KFC खाना है, मतलब KFC खाना है ना इसको। तो फिर मैंने कहा चलो बस KFC चलते हैं क्योंकि KFC उसका फेवरेट है। बस फिर हम लोग KFC आए, यहाँ से हम लोगों ने विंग्स वगैरह लिए। अच्छा हम लोग पहले रेस्टोरेंट गए कि वहाँ आराम से बैठ के खा लेंगे, लेकिन वहाँ वीकेंड की वजह से इतना रश था कि फिर हम लोगों ने कहा चलो ड्राइव थ्रू कर लेते हैं, क्योंकि कोई बैठने की जगह नहीं थी और वेट हम लोग कर नहीं सकते थे, इतने थक गए थे। बस हम लोग फिर ड्राइव थ्रू पे ही आ गए। तो यहाँ से हम लोगों ने ऑर्डर किया, फिर गाड़ी में बैठ के खाया। बच्चों के साथ ब्लॉगिंग करना भी एक फ़न है। ये देखो, एक को आगे स्ट्रॉक करना है, दूसरे को हाथ लगाना है कि मामा मुझे भी खिला दें। मैंने कहा चलो व्यूवर्स को पहले दिखा दूँ, अगर आप लोगों में से किसी को खाना है। तो उसको था कि नहीं मामा मुझे भी दिखाओ, खाना है मुझे ना, क्योंकि बच्चों को तो नहीं पता होता हम लोग वीडियो बना रहे हैं। अच्छा जिंगर वगैरह खा के हम लोग यहाँ घर जा रहे थे, तो अचानक से मेरा दिल किया कि मुझे ना कुछ मीठा खाना है। तो पहले मैंने कहा कुल्फ़ी खाती हूँ, फिर मैंने कहा नहीं अच्छा ब्राउनी और ना आइसक्रीम खा लेती हूँ। तो बस यहाँ हम लोग सॉफ्ट स्वीट लाए, ये हमारे घर के पास, ये तो बहुत ही अच्छी, मतलब यहाँ इसका टेस्ट अच्छा होता है ना आइसक्रीम का। तो बस फिर हम लोगों ने यहाँ सॉफ्ट स्वीट ऑर्डर की और फिर ये खाने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह हमारा आज का दिन बहुत अच्छा गुजरा। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। रास्ते में मुझे याद आया कि मेरे तो तरबूज ख़त्म हो गया, तो तरबूज तो मिस नहीं करना ना, चाहे कुछ भी हो जाए। तो बस फिर हम लोगों ने तरबूज लिया, उसके बाद हम लोग घर आए। यहाँ मैंने बेटे को उठाया हुआ था और बड़ी मुश्किल से लॉक खोला, क्योंकि एक हाथ में कैमरा पकड़ा हुआ था, एक हाथ में बेटे को पकड़ा हुआ था, उसी हाथ से लॉक खोलना था, तो मुश्किल हो रही थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह खुल गया। लॉक खोलने के बाद सबसे पहले जो काम किया वो था कि जाली वाला दरवाज़ा बंद करना था। आजकल पता नहीं क्यों इतने कहाँ से मच्छर आ गए हैं, जाली वाला दरवाज़ा बंद होता है फिर भी मच्छर आ जाते हैं, पता नहीं जाली से आते हैं कहाँ आते हैं। तो कल मैंने स्प्रे भी किया, फिर भी जब मैं सोई हुई थी मुझे इतने मच्छर काट रहे थे और इस चक्कर में मेरी चाबी भी नीचे गिर गई। अच्छा मुझे थोड़ी देर बाद ना बारिश की ऐसी आवाज़ है, जैसे मैं ड्राइंग रूम का दरवाज़ा खोल के देखा, सामने बारिश हो रही थी और इतने बादल आए हुए थे गहरे, जैसे कल आए हुए थे। तो मतलब फिर से वही बारिश वाला मौसम हुआ था। जब हम लोग घर आए फिर बारिश हो रही थी, बाहर बारिश नहीं होनी थी। तो खैर मैंने कहा चलो बारिश हुई तो सही, कुछ मौसम अच्छा हुआ तो सही, क्योंकि इतनी हबस हुई हुई थी। उसके बाद सबसे पहला काम जो आप लोगों की बहन ने किया वो था मल्टीविटामिन लेना, क्योंकि मैं दिन में मल्टीविटामिन लेना भूल गई थी। तो मैंने कहा चलो रात में ले लेती हूँ, और अपनी यूट्यूब फैमिली में से जो मल्टीविटामिन लेते हैं उनको रिमाइंडर भी दे देती हूँ। तो अगर आप लोगों में से वही बात कोई स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो सबसे पहले अपने डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करें, खुद ही ऐसे कोई दवाइयाँ ना लिया करें। अगर वो आप लोग को कहे जो भी रिकमेंड करें वही लें, और जैसे वो आप लोगों की डोज बताए वैसे लें, अपनी एज के अकॉर्डिंग लें। मतलब सारी बातें जो भी है ना वो डॉक्टर आपको अच्छे से बता सकता है। तो बस मेरा आज का यही व्लॉग था। अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, उम्मीद है ज़रूर अच्छा लगा होगा। और आप लोग शेयर भी किया करो मेरा व्लॉग ज़रूर, और बेल आइकन प्रेस करना नहीं भूलना, जैसे मैंने आप लोगों को कल बताया था। ये आप लोग बारिश देखो हो रही है, और इसके बाद यही है मेरी बातें, यही मेरा आज का व्लॉग था। उम्मीद है ज़रूर आपको पसंद आया होगा। तो बस इसी के साथ व्लॉग का एंड करते हैं। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, भूलिएगा नहीं सब्सक्राइब करना, और थैंक यू फॉर द सपोर्ट। एक बार फिर से अल्लाह हाफिज़।